हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार आप खुद अपने हाथ में ये देख सकते हैं कि क्या आपके पास नेम और फेम होगा, क्या आपको ज़िंदगी में प्रसिद्धि और शोहरत मिलेगी। और ये देखा जा सकता है सूर्य की उंगली से, जिसे इंग्लिश में अपोलो कहते हैं। और सूर्य के माउंट से इसके नीचे जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो सूर्य का माउंट कहलाता है। वैसे भी मैंने सारी उंगलियों के बारे में, माउंट्स के बारे में और उंगलियों में जो फैलेंज होते हैं उनके बारे में पिछले 2 वीडियोस में बताया हुआ है, जो पॉमिस्ट्री के ऊपर मैंने डाले हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पॉमिस्ट्री सेक्शन में आप उन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा, जिससे आपको ये वाला वीडियो समझने में हेल्प हो जाएगी। और इसके अलावा आपको उसमें बहुत सारे अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मिलेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अपोलो के बारे में, या सूर्य की उंगली के बारे में, कि किस प्रकार आपका सूर्य अगर अच्छा हो हाथ में, अपोलो अच्छा हो, तो वो आपको ना सिर्फ नेम और फेम दिला सकता है, बल्कि वो आपको लकी भी बनाता है। तो जो अपोलो होता है, सूर्य है, वो हाथ में 3 प्रकार का होता है। एक अपोलो होता है अच्छा अपोलो, अ गुड अपोलो। दूसरा होता है बहुत ज़्यादा अपोलो, एक्सेस में अपोलो। और एक होता है लो अपोलो, मतलब कम अपोलो। और इसको आप देख सकते हैं उंगली की लंबाई से। अगर उंगली लंबी है काफ़ी, और उंगली की लंबाई आपको अपनी फर्स्ट फिंगर से कंपेयर करके देखनी है, तो अगर आपकी उंगली लंबी है तो इट्स अ गुड अपोलो। अगर वो उससे छोटी आ रही है तो ये कम वाला अपोलो होगा। और अगर मीडियम टाइप की है, थोड़ी ऊंची है, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो वो एक अच्छा अपोलो है। इसी प्रकार अगर आपका माउंट, पर्वत, अपोलो की, सूर्य की उंगली का नीचे का जो उभरा हुआ एरिया है, अगर ये एरिया आपको दिखाई देता है कि इसमें काफ़ी अच्छा उभार है और बाकी के माउंट्स की कंपैरिजन में अच्छा है, मतलब लगभग सारे माउंट्स उभरे हुए हैं और ये माउंट भी उभरा हुआ है, तो ये एक अच्छा अपोलो होगा। अगर वो सभी माउंट्स को सरपास कर जाए, सारे माउंट से ज़्यादा ऊंचा हो जाए और उंगली भी बहुत ऊंची हो जाए, लगभग वो आपकी बीच वाली उंगली के बराबर या इससे थोड़ी सी नीचे रह जाए, तो ये एक्सिस में अपोलो हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा अपोलो हो जाता है, टू मच। और अगर आपका माउंट फ्लैट है, मतलब उसमें कोई उभार नहीं है, वो चपटे टाइप का है और उंगली भी थोड़ी छोटी है, और साथ ही में आपके माउंट पर कोई लाइंस और अच्छे ऑस्पिशियस साइंस नहीं है, कोई निशान नहीं है, तो वो एक लो अपोलो कहलाता है। मैं अपने आगे के वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि वो साइंस और जो निशान होते हैं वो क्या है और लाइंस कौन सी होती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि एक अच्छा अपोलो क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अच्छे, बुरे, ऊंचे या नीचे अपोलो के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उनको कौन सी प्रोफेशनल फील्ड जो है वो सूट करेगी, और उनके साथ क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और उन्हें किन और तरह की चीज़ों का, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसका फ़ायदा एक और है, अगर बाय चांस अपनी उंगली से खुद ये नहीं जज कर पा रहे हो कि आप एक अच्छे अपोलोनियन हैं, बैड अपोलोनियन हैं, या आप एक लो अपोलोनियन हैं, तो आप अपने नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर खुद ये जज कर सकते हैं कि आप क्या हैं, और ना सिर्फ अपना बल्कि आप तो दूसरों का भी जज कर सकते हैं उसके बाद। तो चलिए मैं पहले आपको बताऊंगी अ गुड अपोलोनियन कैसा होता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि सूर्य, जो कि सारी दुनिया में शक्ति का स्तोत्र है, तो सूर्य की उंगली का बुरा होना भी कोई बहुत ज़्यादा बुरे रिजल्ट्स नहीं देता है, क्योंकि वो बहुत ऑस्पिशियस हैं, वो बहुत शुभ हैं। तो एक जो अच्छा अपोलोनियन होता है वो कैसा होता है, वो चार्मिंग होता है, ग्रेसफुल, पर्सनालिटी में ग्रेस होता है, चार्म होता है, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मतलब वो लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, सोशल होते हैं, बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं, और उनमें एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। जब भी आप किसी अपोलोनियन से बात करेंगे आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी। अगर आप में खुद इस तरह की चीज़ें हैं कि लोग आपसे बोले, आपसे बात करने के बाद वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं कि जिससे बात करके आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें एक गुड अपोलोनियन वाली क्वालिटीज़ हैं। इसके अलावा अपोलोनियंस का इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है, वो कभी भी किसी काम को करने से पीछे नहीं हटते हैं, और इसके अलावा वो थोड़े रिस्क टेकर्स भी होते हैं, और इसीलिए उनके लिए जो प्रोफेशंस सूटेबल हैं। अब प्रोफेशन में 2 तरह के प्रोफेशंस होते हैं। अब मान लीजिए कि अगर उनका सेकंड फैलेंज, ये वाला फैलेंज अगर बड़ा है, तो वो फिर बिजनेस माइंडेड होते हैं, और ऐसे लोग वेंचर कैपिटलिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बन सकते हैं, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं,
और इसके अलावा जो नए-नए बिज़नेस होते हैं ना, जैसे एडवेंचरर्स होते हैं या कहीं पर कोई खुदाई हो रही है और नए तरह का कुछ मटेरियल निकलने वाला है, तो हमेशा अपोलोनियंस वहाँ जाके इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। वो साथ ही में रेस्टोरेंट और बार वाले बिज़नेस में जाना भी पसंद करते हैं और अगर उनके हाथ में उनका फर्स्ट फैलेंज ज़्यादा लंबा हुआ बाकी फैलेंज की अपेक्षा, तो फिर उनमें उनका आर्टिस्टिक साइड ज़्यादा सामने आ जाता है। तो वो लोग मॉडलिंग में, एक्टिंग में, डांसिंग में, स्कल्पचर कलाकृतियाँ बनाना, पेंटिंग करना, तो जो भी कलाकार होते हैं जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, ड्रेस डिज़ाइनर्स होते हैं, तो उनमें ये वाली जो खूबियाँ हैं ये सामने आने लगती हैं और वो एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं अगर उनके ये दोनों फैलेंज स्ट्रॉन्ग हुए तो, या इक्वली हुए, क्योंकि पॉलिटिशियंस को तो एक्टिंग करने की भी ज़रूरत पड़ती है और वो रिस्क टेकर्स तो होते ही हैं, उनमें बिजनेस एप्टीट्यूड तो होता ही है, तो वो पॉलिटिक्स में भी अच्छा कर लेते हैं। इसके अलावा अच्छे अपोलोनियन अकल्टिस्ट भी होते हैं। अकल्ट यानी वो साइंस जो गुह्य होता है, जैसा कि ज्योतिष, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग, हस्तशास्त्र, ये सब जो है ये अकल्ट में आता है। तो अपोलोनियंस को इस फील्ड में भी बहुत इंटरेस्ट होता है और इस फील्ड में भी वो काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। अगर उनके हाथ में राहु का पर्वत भी अच्छा हो, मैंने राहु पर्वत के बारे में भी अपने पिछले वीडियो में जो पामिस्ट्री के ऊपर डाला था उसमें बताया हुआ है। तो अगर उनका राहु का पर्वत अच्छा हुआ और साथ में उनका अपोलो भी अच्छा हुआ, तो फिर क्या होगा, वो डिजिटल टाइप की चीज़ों में काफ़ी अच्छा कर लेंगे, जैसे कि एनिमेशन, वीएफएक्स, मल्टीमीडिया या ऑनलाइन कुछ काम करना या डिजिटल मार्केटिंग करना, वो इन सब फील्ड्स में अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि वो किन फील्ड्स में अच्छा कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी कि अपोलोनियंस को प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती हैं। लोग उनसे बहुत ईर्ष्या करते हैं और उनके काफ़ी ज़्यादा उनके काफ़ी दुश्मन भी बन जाते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ही इतनी अच्छी होती है कि लोगों को उनसे जो है वो ईर्ष्या होने लगती है कि वाओ वाला एक फैक्टर उनके इसमें होता है। साथ ही अपोलोनियंस बहुत प्लेफुल होते हैं, बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, वो हर काम करने को लेकर हमेशा बड़े उत्सुक होते हैं और किसी भी चीज़ को एंजॉय करते हैं। जनरली गुड अपोलोनियंस को कोई बहुत मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अब हम बात करेंगे अगर उनका अपोलो एक्सेस में हो, अगर उसकी ताकत ज़रा हाथ में ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है, फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो बोस्टफुल हो जाते हैं, मतलब हमेशा अपनी तारीफ़ करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। इस तरह का उनका नेचर जो है वो हो जाता है, वो ईगोइस्टिक हो जाते हैं, वो सेल्फ सेंट्रिक, मैं, उनका अहम जो है, उनका अहम बहुत बढ़ जाता है, उन्हें लगता है मैं ही सब कुछ हूँ। और इसीलिए क्या होता है, वो दूसरे की एडवाइस सुनना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है, मैं सब मैनेज कर लूँगा या मैं मैनेज कर लूँगी। साथ ही में वो दिखावा पसंद करते हैं, फ्लैशी होते हैं, उन्हें ग्लैमर और ग्लिटर भी बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए जब ये वाली चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो मैंने जैसा बताया वो आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। अब साथ में अगर वो बैड अपोलोनियन या एक्सेस में अपोलोनियन हो जाए, तो फिर जैसा हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में हुआ ना कि कुछ लोग ड्रग्स में पकड़े गए, तो वो ग्लैमर और ग्लिटर के साथ-साथ वो थोड़ा-सा गलत डायरेक्शन में भी जाने लगते हैं और वो ड्रग अब्यूज़ की तरफ भी जा सकते हैं या उन्हें कोई एडिक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा उनको क्या होता है, आँखें उनकी वीक हो जाती हैं, उन्हें चश्मा लगाना पड़ सकता है, उन्हें कभी-कभी हार्ट की प्रॉब्लम भी लाइफ़ में आ सकती है। उनके हार्ट में इन्फ्लेक्टेड हार्ट होना, मतलब हार्ट का साइज़ बढ़ जाना, ये वाली प्रॉब्लम भी जो है वो उन्हें लाइफ़ में फ़ेस करनी पड़ सकती है अगर उनका अपोलो या सूर्य एक्सेस में स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो। और वो गैम्बलिंग की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि वो रिस्क टेकर होते हैं, तो उनका रिस्क वाला जो फैक्टर है वो इतना बढ़ जाता है कि वो जुआ, सट्टा, खुद जा के अपना पैसा जो है इन बिज़नेसेस में लगाने लगते हैं और कई बार फिर वो एक बैड इन्वेस्टमेंट बन जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि लो अपोलो वाले, जिनका अपोलो की उँगली छोटी हो या उनका माउंट बिल्कुल ही फ्लैट हो, तो फिर उनके साथ क्या हो सकता है, वो बिल्कुल अपोज़िट होते हैं। उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनमें इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो आ जाता है और उनमें बिटरनेस बहुत जल्दी आ जाती है। अगर उन्हें कभी भी लाइफ़ में किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलती है, तो वो बहुत जल्दी बिटर हो जाते हैं, मन में कड़वाहट भर जाती है और उनकी पर्सनैलिटी में वो बिटरनेस जो है वो फ़ील होने लगती है दूसरे लोगों को। वो हमेशा ही थोड़ी निराशाजनक बातें करने लगते हैं, थोड़ा-सा निराशावादी और डिप्रेशन की तरफ जो है वो जाने लगते हैं। वो रिवेंजफुल भी होते हैं। अगर उनके साथ कुछ भी बुरा होता है, तो वो सामने वाले को सोचते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी इसके साथ इस चीज़ का बदला लूँगा। और वो कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं, वो हमेशा अपनी गलतियों के लिए भी दूसरों को ब्लेम करेंगे कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुमने गलती करी थी, अपनी गलतियाँ नहीं देखेंगे। और वो लेज़ी भी हो जाते हैं और लेज़ी हो जाने की वजह से ये होता है कि वो अपने काम सही समय पे नहीं करते हैं, टालते रहते हैं और इसलिए उनके प्रोफ़ेशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अगर वो जॉब में है तो कौन बास ऐसे एम्प्लॉयी को रखना पसंद करेगा जो काम ठीक से नहीं करता है, लेज़ी है, टालता रहता है और खुद का भी बिज़नेस है, उसमें भी अगर इंसान लापरवाही बरतेगा तो भी उसका प्रोफ़ेशन अच्छा नहीं होगा। इनको अगर हम
बात करते हैं इन्हें इनके हार्ट की प्रॉब्लम जो है, इनका हार्ट जो है वो वीक हो जाता है और साथ में इन्हें पाइल्स, माइग्रेन इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उनकी स्किन भी अच्छी नहीं रहती, कोर्स टाइप की हो जाती है, सूखी रूखी सी टाइप की उनकी जो है वो स्किन हो जाती है और लाइफ में डिप्रेशन का जो खतरा है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको तीनों तरह के अपोलो के बता दिए। आगे मैं अपोलो की लाइंस के बारे में भी आपको बताऊंगी, जिससे ये पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी। अब मान लीजिए अगर आपके हाथ में आपका अपोलो की उंगली भी नॉर्मल है या छोटी है और अपोलो का माउंट भी अच्छा नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा? क्या आप लकी नहीं बन सकते? क्या आपको नेम और फेम नहीं मिल सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हाथ में रेखाएं बदलती रहती हैं और हाथ का टेक्सचर भी बदलता रहता है। तो अगर आप अपने नेचर में इंप्रूवमेंट लाते हैं तो आप अपने अपोलो वाली चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। मतलब आप में वो पॉजिटिविटी, आप पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। आप अपने अंदर से लेजीनेस को दूर कर दीजिए और हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, पॉजिटिव चीज़ों को, मोटिवेशनल चीज़ों को आप सुनिए और उनको लाइफ में फॉलो करिए। तो आप देखेंगे जैसे जैसे पॉजिटिविटी आती जाएगी, आप में वो अपोलो वाली क्वालिटीज़ बढ़ेंगी। आपके अपोलो का माउंट जो है, पर्वत है, वो सुधरने लगेगा, उसमें लाइंस और अच्छे साइंस डेवलप होने लगेंगे और फिर आपकी लाइफ में भी नेम और फेम जो है वो आने लगेगा और आप भी लकी बन जाएंगे। यस, क्योंकि अपोलो आपको लकी बनाता है। तो इसलिए जिनका अपोलो स्ट्रांग नहीं है उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वो इसमें सुधार ला सकते हैं। और जिनका अपोलो ऑलरेडी स्ट्रांग है तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। नमस्कार।